जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको लेकर के आए हैं कि भारत की रक्षा शक्ति में बहुत महत्वपूर्ण तीन और नई चीज़ें जुड़ने को जा रही हैं। तो उनके बारे में हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले है प्रलय मिसाइल, उसके बाद में TEDBF यानी TEDBF के बारे में, और तीसरा है तेजस MK1A के बारे में। इनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। DRDO, IAF और HAL की नवीनतम उपलब्धियां हैं। ये भारतीय एजेंसी है जो डेवलपमेंट करती है डिफेंस के लिए, और ये अपनी इंडियन एयरफोर्स HAL अपनी है जो पूरा फाइटर जेट का निर्माण करती है। भारत की सुरक्षा प्रौद्योगिकी में हाल ही में प्रगति का एक संक्षिप्त है यानी शॉर्ट में एक विवरण देंगे। मुख्य रूप से आज तीन हैं, इनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। प्रलय मिसाइल, TEDBF और तेजस MK1 के बारे में। तो प्रस्तुति उद्देश्य हम आपको अब समझा चुके हैं, तो बताते हैं कैसे। हमारा ये तेजस है, ये प्रलय मिसाइल है, और ये TDBM जो है हमारा, इसके बारे में हम आज बताएंगे आपको। TEDBF के बारे में ये क्या है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आज हम आपको बताएंगे प्रलय मिसाइल, भारत की सामरिक ताकत क्या है। प्रलय मिसाइल के बारे में आपको परिचय करा दूं। प्रलय मिसाइल क्वासी बैलिस्टिक सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि ये सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। रेंज इसकी 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर। पेलोड क्षमता इसका मुख्य है दोस्तों, ये पेलोड ले जाती है 300 से 1000 किलोमीटर क्रीगा का पेलोड ले जाने में सक्षम है। और इसका मेन है जो दोस्तों, वो है सटीकता। रडार से बचाव और उच्च सटीकता 10 मीटर में दोस्तों, यानी जो टारगेट फिक्स करा है उसके 10 मीटर के अंदर अंदर ये मार देगी, पिन पॉइंट पे बिल्कुल। ये हमारी कौन, प्रलय मिसाइल। आप देख सकते हैं इसको किस तरीके से लॉन्चर द्वारा लॉन्च किया जा सकता है, और फाइटर जेट भी द्वारा भी लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। DRDO का नया कदम है कि दोस्तों पहले प्रलय मिसाइल को हम लॉन्चर व्हीकल द्वारा ही लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन अब हवाई प्रलय मिसाइल बनाई जा रही है। इसका प्रक्षेपण के संस्करण पर काम किया जा रहा है DRDO के द्वारा। हमारे जो फाइटर जेट हैं सुखोई MKI और अन्य इंडियन एयरफोर्स के विमान हैं, उनसे इसका प्रशिक्षण किया जा रहा है कि किस तरीके से प्रलय मिसाइल को दागा जाए। इससे क्या लाभ है कि इससे लाभ मिलेगा हमें कि गतिशीलता और त्वरित तैनाती और रणनीतिक लचीलापन देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम लॉन्चर्स लगाएंगे तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में टाइम लगता है, जबकि फाइटर जेट से द्वारा हमारी एयरफोर्स चंद मिनटों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। और उसमें प्रलय मिसाइल का प्रक्षेपण करना, ये DRDO के लिए भारत के लिए एक अच्छी खबर है। अब जानते हैं इसका सामरिक महत्व क्या है, और LAC और LOC में प्रलय की ताकत किस तरीके से हमें देखने को मिलेगी। तो पाकिस्तान और चीन के खिलाफ परंपरागत हड़ताल क्षमता रहती है। मतलब पाकिस्तान और चाइना और पाकिस्तान हमेशा भारत के प्रतिद्वंदी रहे हैं। इनके लिए प्रलय मिसाइल बहुत एक अच्छा काम कर सकती है इनके खिलाफ। मैन्यूवरल री एंट्री व्हीकल MARV की भूमिका इनमें रहती है, लेकिन आने वाले समय में इसको IAF के द्वारा प्रक्षेपण होने के बाद में फाइटर जेट से किसी भी समय किसी भी मोर्चे पर हम अटैक कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, त्वरित प्रक्रिया और सटीक हमला हम आसानी से कर पाएंगे। अब जानते हैं प्रलय का मिसाइल का भविष्य क्या है, भारत में किस तरीके से महत्वपूर्ण है। हवाई संस्करण का परीक्षण और तैनाती की समय रेखा निश्चित की जाने वाली है आने वाले समय में DRDO और भारतीय वायुसेना मिलकर के। और अन्य मिसाइल प्रणालियों के साथ में प्रलय मिसाइल का भी ताल में मिलाया जा रहा है, जैसे ब्रह्मोस हो गई, और भी अपनी जितनी मिसाइल हैं उनके साथ में इनका। और दोस्तों मेन बात है कि आत्मनिर्भर भारत में इसका योगदान मुख्य है। जिस तरीके से भारत अपनी मिसाइलें डेवलप कर रहा है, जैसे ब्रह्मोस हो, अग्नि सीरीज हो, प्रलय मिसाइल हो, आकाश सिस्टम हो, तो जितने भी हैं, तो ये भारत के लिए एक अच्छा अचीवमेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं TEDBF नौसेना का भविष्य कैसे और ये क्या है दोस्तों, इसके बारे में। दोस्तों इसको बताते हैं। इसका मतलब है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, समझ रहे हो, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट है
जो हमारी भारतीय नौसेना का भविष्य के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य है विमान वाहक INS विक्रांत के लिए मल्टी रोल फाइटर जेट का निर्माण करना है। यानी कि जो हमारा INS विक्रांत है उसके लिए मल्टी रोल फाइटर जेट का निर्माण करना या मल्टी रोल फाइटर जेट बनाना है। इसका पूरा जो है HAL और नौसेना की संयुक्त परियोजना है, इसको डिजाइन किया जाएगा, जो भारतीय हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है उसके द्वारा और भारतीय सेना के द्वारा इसको निर्माण किया जाएगा। जो INS विक्रांत है हमारा, इस पर इसको लागू किया जाएगा। अब जानते हैं IAF के सहयोग और चुनौतियाँ क्या क्या हैं। MOD की मांग है कि IAF का समर्थन और संसाधन साझा करना है। अगर IAF पूरा अपना संसाधन और समर्थन देती है तो ये इंटीग्रेट होने में ट्विन इंजन डेक वेस्ट फाइटर बनने में रेडी हो जाएगा। चुनौतियाँ उच्च लागत और IAF की प्राथमिकता होनी चाहिए, यानी कि हमें इसमें कॉस्ट बहुत महंगी पड़ेगा। जिस तरीके से हमें ये लागू करना या बनाना है तो उसके लिए बहुत पैसे की फंड की आवश्यकता रहेगी। इसका समाधान है संयुक्त विकास और संसाधन उपयोग में होना है। मेक इन इंडिया के तहत बनेगा तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय आत्मनिर्भर भारत के तहत बनेगा। जितना भारतीय उपकरण लगेंगे तो ये सस्ता रहेगा। तो ये प्रोटोटाइप है एक तरीके से, देख सकते हो आप। अब बताते हैं आपको जो हमारा इंजन है TEDBF की शक्ति क्या है। यानी कि ये इंजन है AL31FP या GEF411 संभावित है, जो आने वाला हमारा उसमें ये इंजन लगेगा। हथियार हवा से हवा में और हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइलें लगेंगी और AESA रडार लगेगा। जैसे आप देख सकते हो ये इंजन कोर है और ये रडार सिस्टम है और ये इंजन के कोर विंग होते हैं, ये वेपन होते हैं यहाँ पर, और ये लाइफ सपोर्ट होता है, ये लाइफ सपोर्ट है, ये फाइटर जेट कंट्रोल सिस्टम होता है, ये मिसाइल सिस्टम आपको दिख रहे हैं। ये ट्विन इंजन लगने वाला है हमारा। विशेषता है सुपर क्रूज स्टेल्थ डिजाइन, यानी कि किसी भी रडार में पकड़ में नहीं आने वाला, ऐसा डिजाइन किया जाएगा आने वाले समय में। अब TEDBF का रक्षा में सहयोग किस तरीके से रहेगा। नौसेना की हवाई शक्ति में वृद्धि होगी, स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों का बढ़ावा मिलेगा, समय रेखा प्रोटोटाइप तैनाती में आसानी रहेगी, अच्छे समय में कम समय में अच्छी तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं या मतलब किसी जगह पे तैनात कर सकते हैं, और कॉस्ट बचेगी। जिससे हम INS विक्रांत पर रखेंगे तो उसको उड़ान भरने में आसानी रहेगी, तो हमारी जो फाइटर जेट उड़ाने की कॉस्ट है, फ्यूल है, वो बचाव होगा। अब जानते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आज हम बताएंगे आपको तेजस MK-1A भारत का गौरव है। तो दोस्तों इसके बारे में आज पूरी जानकारी देते हैं कि ये स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है जो भारत का एकमात्र भारत का है। HAL और IAF के बीच 97 यानी 97 जेट की एक सौदा हुआ है, वो बहुत पुराना है। इनकी डिलीवरी 2028 से 2021 तक प्रक्षिप्त मानी जा रही है, यानी 2031 तक इनकी डिलीवरी हो जाएगी 97 जेट्स की। अब जानते हैं कि उत्तम AESA रडार तकनीकी, जो स्वदेशी तकनीकी जीत है वो किस तरीके से इसमें तेजस MK-1 में लगाई गई है। उत्तम AESA रडार DRDO द्वारा विकसित किया गया है। आप देख सकते हो कि ये हमारा तेजस उड़ रहा है और उसके सामने जितने भी ये फाइटर जेट दूसरे दुश्मन के, वो सभी को डिटेक्ट कर सकता है, फाइटर जेट हो, ड्रोन हो, कुछ भी हो। इसमें मल्टी मोड ट्रैकिंग है, उच्च रेंज और सटीकता के साथ में ये उन पर हमला करने में सक्षम है। तेजस MK-1 में एक एकीकरण युद्धक क्षमता में सुधार है। जो हमारा AESA रडार है ये एक बहुत मल्टी रोल दिखाएगा। अब जानते हैं तेजस MK-1 की ताकत क्या है। उन्नत एवियोनिक्स हथियार प्रणाली है, इसमें एडवांस एविएशन सिस्टम है, वेपन सिस्टम अलग है, इसका जो प्रोटोटाइप है ये डिजिटल है, जो आने वाले थ्रेट हैं और अलग अलग मिसाइलें हम इसमें लगा सकते हैं नीचे, जो कोई भी लेकर के, जैसे अभी बताया था आपको, प्रलय मिसाइल हो, ब्रह्मोस मिसाइल हो, और जितनी भी मिसाइल हम सबका इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें इनमें JE इंजन लगेगा F404, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है। इससे गतिशीलता और प्रदर्शन अच्छा है JE इंजन का। IAF में भूमिका MiG-21 की जगह लेगा, जो हाल ही में दिसंबर तक रिटायर होने वाले MiG-21 है, उनकी जगह पर लेने वाले हैं हमारे तेजस MK-1। अब जानते हैं तेजस और भारत की रक्षा में क्या है, किस तरीके से
तेजस M-1 IAF की रीढ़ की हड्डी की राह में एक महत्वपूर्ण कदम है और स्वदेशी रडार विमानन तकनीक का महत्व है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय तेजस आने वाले समय में एम का जैसे अन्य प्रोटोटाइप के लिए M-1 भी आएगा, उनके लिए तेजस एक उच्च गुणवत्ता का रहेगा और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी का आभार, शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। आपका एक लाइक अन्य 4 लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएगा। तो दोस्तों चलिए, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।